हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं। डेटा एनालिसिस डेटा आ चुके हैं और इसी सेशन में मैं आपको चार्ट एनालिसिस भी शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समरी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर में आज जो है शॉर्ट सेल करके काम किया है। 7997 की क्वांटिटी है समथिंग। इंडेक्स कॉल में जो है लॉन्ग किया है, इंडेक्स पुट में जो है लॉन्ग किए हैं, स्टॉक फ्यूचर में जो है शॉर्ट किया है। बात करेंगे दोस्तों एफआई की, तो एफआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल में लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। प्रो का डेटा देखते हैं तो प्रो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया है, कॉल में बेहतरीन क्वांटिटी सेलिंग आई है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी हुई है आज। इंडेक्स पुट में सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों डीआई की, तो डीआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल पुट में कोई पोजीशन नहीं है, स्टॉक फ्यूचर में जो है लॉन्ग किए हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं फाइनल डेटा पे, जहाँ से हमें एग्जैक्टली ये व्यू मिलता है कि किसके पास अब क्या पोजीशन जो है बची है आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग या आज के सेशन के बाद। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इंडेक्स फ्यूचर। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास जो 47,000 शॉर्ट था, जो कि अब 55,000 जो शॉर्ट हो गया, यानी कि इन्होंने अपने आज भी शॉर्ट को नहीं क्लोज किया है, उसको एवरेज आउट किया है, होल्ड कर रहे हैं। डीआई का जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट था वो अब जो है लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया और एफआई के पास 72,000 जो है लॉन्ग था, वो अब जो है 77,000 हो गया। तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा क्वांटिटी और आज ऐड कर दिया। प्रो के पास देखिए 23,000 शॉर्ट थे, थोड़ा सा और ऐड किया, 25,000 शॉर्ट कर दिया। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की, तो यहाँ पे जो है क्लाइंट जो है 3,92,000 के सामने जो है 125 जो है अब शॉर्ट होल्ड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 80% जो शॉर्ट है उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। एफआई की बात करेंगे तो एफआई के पास जो है 271 लॉन्ग था, 290 जो है अब लॉन्ग आ चुका है, तो थोड़ा सा इन्होंने कॉल में आज और जो है ऐड किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास जो कॉल जो है लॉन्ग थे वो अब शॉर्ट में आ चुके हैं 164। तो जो भी प्रॉपर्टी ट्रेडर हैं उन्होंने जो है आज शॉर्ट जो है ज़्यादा क्रिएट किए हैं। अब इंडेक्स पुट का दोस्तों डेटा चेक करते हैं। तो इंडेक्स पुट पे देखिए जो क्लाइंट है उसके पास 164 जो है लॉन्ग था, अब इसके पास 252 लॉन्ग है। तो इन्होंने पुट पे जो है थोड़ा सा क्वांटिटी और आज ऐड किया फ्रेश में। डीआई के पास सेम क्वांटिटी है। एफआई के पास 162 जो है लॉन्ग थे, आज जो है 245 लॉन्ग है, तो इन्होंने भी जो है पुट थोड़ा सा और ऐड किया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 344 जो है शॉर्ट था, अब इनके पास 474 जो है शॉर्ट हो गया, तो इन्होंने शॉर्ट में और क्वांटिटी ऐड की है। अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा चेक करते हैं। तो क्लाइंट के पास जो है 10 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास जो है 13 लाख जो है शॉर्ट है, एफआई के पास 167 लॉन्ग एंड प्रो के पास 143 जो है लॉन्ग आया है पोजीशन में। अब दोस्तों हम लोग डेटा को जो है यहाँ पे फाइनल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे 55,000 जो है शॉर्ट है और कॉल शॉर्ट है 125, तो 175 ये शॉर्ट हो गया एंड 252 जो है इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। तो इनका जो अभी भी जो नेकेड पोजीशन है वो 3 लाख प्लस की जो है निगेटिव साइड ही है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की, यानी कि क्लाइंट जो है दोस्तों काफ़ी दिनों से ह्यूज लॉस में है, क्योंकि मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है और इनके जो शॉर्ट हैं वो बहुत पहले से ऐड होके आ रहे हैं, पीछे से, जब मार्केट बहुत नीचे था ब्रेकआउट से पहले से। तो डेफिनेटली ये ह्यूज लॉस में है जो भी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। अगर आप पिछले 3 दिन से डेटा चेक कर रहे हो तो आपको याद होगा। अब एफआई का डेटा देखिए तो 77,000 इसके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 290 यानी कि 3 लाख जो है कॉल लॉन्ग है और 245 यहाँ पे इनके पास पुट लॉन्ग है। तो 290 जो है कॉल लॉन्ग चूंकि ज्यादा है तो इनके पास 40 यहाँ से जो है लॉन्ग और इनके पास 77 यहाँ से, तो मोटा मोटी 1 लाख जो है प्लस इनके पास जो लॉन्ग अभी होल्ड है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है 25,000 शॉर्ट है, 164 जो है कॉल शॉर्ट है, तो 164 25 है बेसिकली 184 190 के करीब होगा और इंडेक्स पुट जो सेल है वो 474 है। तो 190 और 474 को जो है अगर हम निकालते हैं 1,50,000 समथिंग जो है इनके पास जो है प्लस पोजीशन होल्ड है, जो कि हैच के साथ है। तो अगेन जो दोनों ट्रेडर हैं वो जो है बुलिश साइड में है और जो क्लाइंट है वो बेरिश साइड में है। तो लास्ट के हमने 2 सेशन में एक चीज़ बताई थी कि हम लोग मेनली जो है बाई के साइड देखेंगे, मार्केट बाई एंड डिप का होगा, अगर डिप भी आता है तो बाई करेंगे। बट कंटिन्यू 3-4 दिन के डेटा के बाद आज का जो डेटा दिख रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब
अपर लेवल पे हमें सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट ने अपनी पोजीशन एक जगह से रिवर्स की है, जो कि इंडेक्स कॉल शॉर्टिंग की है। तो हो सकता है कि अब ये लोग शॉर्ट की पोजीशन क्लोज करके अब लॉन्ग में आना चाहेंगे, और ये जो बड़े ट्रेडर हैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम दिख रहा है, लेवल दिख रहा है। सो हम लोग अब अपर लेवल पे सावधान रहेंगे, और जो मैंने चार्ट में जो एनालिसिस शेयर किया, अगर वहाँ पे मार्केट लड़खड़ाता है तो वहाँ पे जो है हम लोग शॉर्ट सेल करके चलेंगे। अगर दिए गए रेजिस्टेंस पे जो कि हायर लेवल के हैं वहाँ पे मार्केट लड़खड़ाता है तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट एसएल। और अगर लोअर लेवल जो कि अपर लेवल के लोअर लेवल है, अगर वो टूटते हैं, जैसा कि हमने चार्ट एनालिसिस में जो है आगे शेयर करेंगे, वो अगर लेवल टूटते हैं तो हम वहाँ से सेल भी करेंगे। अब हम लोग दोस्तों आते हैं उस डेटा पे जिसको मैंने अभी जस्ट रिसेंटली ऐड किया है कि आज जो है आपकी एक्टिविटी क्या हुई है, जो कि हम वन लाइन में यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जो एफआई का लॉन्ग है वो शॉर्ट से जो है ज़्यादा है, नीचे वाला पोजीशन शॉर्ट है, ऊपर लॉन्ग है। उसी तरीके से कॉल लॉन्ग एंड पुट शॉर्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है पुट लॉन्ग कॉल शॉर्ट के सामने, लेकिन ये डेटा ऑलमोस्ट बराबर है। यानी कि आज जो काम हुआ है इंडेक्स ऑप्शन में वो काफ़ी जो है बैलेंस हुआ है। अब स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो जो एफआई के लॉन्ग है वो शॉर्ट से ज़्यादा ही है, और जो स्टॉक ऑप्शन पे जो कॉल लॉन्ग एंड पुट शॉर्ट है उसकी जो क्वांटिटी है वो पुट लॉन्ग और कॉल शॉर्ट के सामने कम है। तो यहाँ पे इस बेस पे जो है ये बेयरिश साइड जो है पोजीशन ज़्यादा है। ये डेटा मैं बेसिकली इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको डे जो एक्टिविटी होती है वो डिजिटल रूप में पता चले कि आज क्या काम हुआ है। आज इसी डेटा के बेस पे जो क्लैरिटी आ रही है कि मार्केट अपर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। दो रीजन है, एक तो अपना एक्सपायरी भी है फाइनेंस निफ्टी का, और दूसरा ये डेटा जिस हिसाब से आया हुआ है। अब आइए एक बार ऑप्शन चेन पे भी मूव कर लेते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे देखिए, टोटल जो है 16 लाख जो है कॉल सेलर हैं एंड 25 लाख जो है पुट सेलर हैं, जो कि मार्केट काफ़ी दिनों से चल रहा है। सो मार्केट अभी बेसिकली जो ओवरबॉट सिचुएशन में भी आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये जितनी भी पोजीशन है ये बेसिकली जो है शॉर्ट कवरिंग है, ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हुई है निफ्टी में, और ये जो पोजीशन है ये बेसिकली लॉन्ग है। बिल्कुल लास्ट पिक तक जो है ये लोग आज लॉन्ग में जो है सारे लोग जो भी हैं इस स्ट्राइक पे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये सारी जो पोजीशन है वो या तो जो पुट लॉन्ग था वो स्क्वायर ऑफ किया है, या तो फिर इसमें सेलिंग है। जो इसका पूरा जो डेटा आया हुआ है सेलिंग का आया हुआ है। हाईएस्ट वाई अगर देखेंगे तो बिल्कुल मार्केट 90,300 के पास आ चुका है जहाँ पे पहले था। अब इसके बाद जो सीधे जो हाईएस्ट वाई है वो काफी दूर है, जो कि सबसे पहला वाला है वो 90,400 पे है 147 का। उसके बाद 90,500 पे है। 500 वाला जो है काफी दूर है क्योंकि 200 पॉइंट की जर्नी है। बट ये जो है एक मार्केट का जो है मोस्ट वांटेड जो है एक स्ट्राइक है। हो सकता है कि रिवर्सल लेवल भी बने, इसी के आसपास हमारा एक बड़ा वाला वीकली रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो रहा है। पुट साइड देखेंगे तो 19,200 पे जो है 152 जो कि हाईएस्ट वाई है, और बाकी इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है 90,000 पे एक मार्केट ने जो है सपोर्ट एक अच्छा खासा बनाया हुआ है। तो ओवरऑल जो डेटा है ये सजेस्ट कर रहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल काफ़ी क्लोज में आ चुके हैं। सो हम वहाँ से तो ये अगर 90,300 निफ्टी में टूटता है तो हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर 320 टूटेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाई करके काम करना होगा। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में 15 लाख जो है कॉल सेलर हैं एंड 21 लाख जो है पुट सेलर हैं। अगर हम लोग इसके आईटीएम पे डेटा को जो देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी अच्छी खासी हुई है, और जितने भी इधर के स्ट्राइक है इस पे जो है लॉन्ग एडिशन हुए हैं फ्रेश में। पुट में जिसने भी लॉन्ग किया था वो पोजीशन को गिव अप कर रहा है, और बाकी सेलिंग की पोजीशन जो दिख रही है। जो हाईएस्ट वाई है दोस्तों वो 45,200 पे है, जो कि 1 लाख के करीब है। इसी के ऊपर जो है मार्केट का ब्रेक एंड मेक लेवल है। 200 टूटता है तो 45,500 तक हम चले जाएंगे। इसके बाद 45,500 का जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से हम रिवर्सल के लिए देखेंगे। अगर कॉन्ट्रा अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो 45,000 का लेवल, जो कि मैंने अभी जस्ट चार्ट पे जो है शेयर करूंगा आगे चल के, अगर ये लेवल टूटता है तो इसके नीचे हम फिर से सेल भी कर सकते हैं। सो यही लेवल जो है क्रिएट हो रहा है। बाकी बिल्कुल क्लियर कट जानकारी के लिए जो भी लेवल्स हैं बिल्कुल चार्ट और ऑप्शन डेटा का हमेशा मेरे मैच करते हैं। आप चार्ट एनालिसिस की वीडियो जो आगे चल के आ रही है उसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी के यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस है 19,512 का, एंड जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 90,155 का। आज अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी में जिस हिसाब से मूव आई है बैंक निफ्टी का थोड़ा सा तालमेल जो है गड़बड़ाया हुआ आपको दिख रहा होगा, और बाकी जो मूव है परसेंटेज के हिसाब से वो ऑलमोस्ट बराबर है। बट यहाँ पे जो डेटा है उसके ऊपर हमें थोड़ा फोकस करना है। और प्रॉफिट बुकिंग के जो है कल चांसेज है, बिकॉज कल एक्सपायरी है फाइनेंस निफ्टी की, और आप सभी लोगों को पता है जो नो ऑलवेज की एक्सपायरी के दिन जो है थोड़ा सा इधर उधर मूव जो है हो जाती है। तो
बहुत कल ब्राइट चांस है कि कल ये मूव इधर उधर हो सकती है। निफ्टी का देखिए, मैंने एक आज बिल्कुल लास्ट में जब यहाँ पे निफ्टी थी तो मैंने एक सेल भी जनरेट की थी, हालांकि उसमें स्मॉल एसएल जो 10 पॉइंट का था वो गया भी था। अगर ये निफ्टी 90,330 को ब्रेक कर लेती है तब हम यहाँ से बाय व्यू जो है बनाएंगे। अगर ये लेवल कल चूंकि ओपनिंग होगी आज के बाद तो थोड़ा सा 10-15 पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। 19,330 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड नहीं करती है, अभी सपोज कीजिए कि ओपन होती है ऊपर और अगेन जो है रिवर्स मार के और ये 19,300 को जो है ब्रेक कर देती है, तो हमारा जो व्यू बनेगा सेल का ही बनेगा। लेकिन प्रीवियसली जैसा मैंने ऐड किया था दोस्तों कि हम सेलिंग जो है बैंक निफ्टी में करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इनसाइट से बर्निंग में है। फाइनेंस के पास जो है इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना कभी निफ्टी के पास दिख रहा था। हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी चर्चा की थी। तो हम इस कंडीशन के साथ इस लेवल के अकॉर्डिंग जो है बैंक निफ्टी में सेल करेंगे। ये जो मैंने सेल कॉल जनरेट की थी उस टाइम अगर मैंने बैंक निफ्टी में की होती, जो कि आज की एक मिस्टेक है, तो हमें वहाँ पे 100 से 150 पॉइंट के जो है टारगेट इजीली मिल गए होते। हालांकि जो मॉर्निंग में मैंने बैंक निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन दिया था जो कि आप 45,100 की दी थी, जब बैंक निफ्टी जो है 4560 के करीब ट्रेड कर रहा था, वो बहुत ही बिंदास बाई था। उस समय जिसने भी बाई किया बहुत अच्छी मूव मिली और वन साइडेड मूव थी, क्योंकि वो क्लियर कर सामने से दिखा ब्रेकआउट था। यही जो है मूव इसी तरीके से आई थी। तो इसी तरीके से गिरावट बैंक निफ्टी में आएगी। सो हम लोग सेल जो करेंगे वो बैंक निफ्टी में करेंगे। बाकी सिंपल दो लेवल है 19,330, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई लेंगे। और अगर 19,300 को ब्रेक करके 19,285 जो मैंने आज ब्रेकडाउन लेवल दिया था टॉप से, एक बार नहीं टूटा, तो इसके नीचे हम सेल करेंगे। इसके नीचे हमारी सेलिंग कंफर्मेशन आ जाएगी। अब दोनों कंडीशन में आप 19,300 की सी या पी पे जो काम कर सकते हो। दोनों एटीएम की कॉल बनेगी जो कि बाद में आईटीएम की तरफ जा सकती है। इसलिए हम लोग 19,300 का जो स्ट्राइक है उसको ही सेलेक्ट करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है 45,500 का और सपोर्ट है दोस्तों 44,593 का। अब देखिए बैंक निफ्टी थोड़ी सी भी कड़ी यहाँ पे दिखने में जो है आज नज़र आई है और पॉसिबल है कि इसकी जो कड़ी है वो दिखाई दे सकती है। पहले से ही सिग्नल एक आ सकते हैं। उसका मैंने लेवल जो है दोस्तों प्लॉट किया हुआ था। अभी यहाँ पे मैं आपके सामने जो है शो कर देता हूँ। ये जो लेवल मैंने प्लॉट किया है कि ये जो गिरावट आनी है वो आ सकती है, वो आपका जो है बेसिकली ये वाला लेवल है जो आज का बिल्कुल एक पीक इसने बनाया है। यही हमारा जो है एक कंफर्मेशन लेवल होगा, जो कि अगर हम बात करें डिजिटली जो लेवल होगा वो होगा 45,000 के नीचे। 45,000 अगर ब्रेक हो गया तो हमारा यहाँ से सेलिंग भी होगा। ऊपर इसने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी दिया है, तो अगर इसको ऊपर निकलना है तो ये जो लेवल है 45,220 इसको ब्रेक करेगा तो 45,500 की जो है मूव आ सकती है। तो हम इस मूव के लिए बाई करेंगे फॉर ए क्विक टारगेट और फिर 45,500 के पास जो है हम रिवर्सल ट्रेड देखेंगे। अगर 45,520 नहीं ब्रेक हो रहा है तो हम वहाँ से दोस्तों सेल भी ले सकते हैं। वो थोड़ा सा सेल रिस्की होगा, बट चूंकि 45,520 का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है तो हम वहाँ से एक सेल की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर लेवल पर ट्रायंगुलर जरूर बना है, लेकिन आज की स्ट्रेंथ जो है लो है। मॉर्निंग की जो स्ट्रेंथ थी जहाँ से हमने बाई जनरेट किया था वो बहुत अच्छी खासी गई। उसके बाद जो भी मूव हुई है वो थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस के साथ है, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होगा। सो बाई के लिए पॉइंट कम है, सेलिंग के लिए तो बहुत अच्छी खासी जगह बन सकती है, कम से कम बाई से तो ज़्यादा बनेगी। इसलिए हम लोग का जो फोकस होगा, अगर बाई साइड होगा तो छोटे टारगेट के लिए, सेल साइड होगा तो बड़े टारगेट के लिए। ये बैंक निफ्टी के जो है क्रिस्टल क्लियर लेवल होंगे। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स, जिसके ऊपर कल एक्सपायरी ट्रेड जो है मिलेगा, जिसका कल एक्सपायरी है, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 20,385, जो सपोर्ट है 90,955। देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है। फाइनेंस निफ्टी की कल है दोस्तों एक्सपायरी, तो सबसे पहले कि हमें इस तलाश में रहना है कि ये व्यू किस साइड से जो है क्लियर कट करता है। अभी व्यू अगर क्लियर कट इसको ऊपर की तरफ करना है तो बिल्कुल इसको 20,320 को जो है ब्रेक करना होगा। आज दो स्टॉक जिसको मैंने चेक कर लिया है, आपको भी चेक करने की जरूरत है। HDFC ट्विंस अपर लेवल से बहुत अच्छा रिजेक्शन आया है, यानी कि क्लियर कट दिखा रहा है कि किसी बड़े प्लेयर ने माल जो है अपना किसी को चिपकाया है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद मार्केट बहुत अच्छा जो है नीचे आया हुआ है और ये जो सॉलिड कैंडल बनी है ना, ये उसी बेस पे बनी है, उस दोनों इंडेक्स के गिरावट के ऊपर ये जो दो कैंडल दिख रही है। उसके बाद मार्केट आ गया यहाँ पे कंसोलिडेशन में। तो हमें अगर नीचे सेल करना है तो हमें चाहिए कंसोलिडेशन का लो टूटता हुआ, जो कि आएगा 20,235 के नीचे। अगर ये लेवल टूटेगा
तो हम अपना सेल भी लेके चलेंगे। अगर ऊपर जाता है जिसकी कन्विक्शन थोड़ी सी लो साइड होगी 320 के ऊपर, तो बाई करेंगे। सो हम यहाँ पे सेफ्टी के लिए क्या लेंगे कि 320 जब पहली बार ब्रेक होगा तो बाई नहीं करेंगे। एक बार ब्रेक करके या तो वहाँ कंसल्टेशन करके ये जो है ब्रेक करे, और या तो एक बार ब्रेक करके नीचे और फिर दोबारा ब्रेक करे, तब जाके हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो ये जो है कंफर्म वे होगा जहाँ पे हम ट्रैप नहीं होंगे और ट्रैपिंग से बच सकते हैं, क्योंकि वन टाइम के ब्रेकिंग में हम हो सकता है कि ट्रैप में आ जाए। सो हम सेफ्टी के लिए एक जो है ये स्ट्रेटजी यहाँ पे कल के लिए जो है अपनाएंगे और वो जो है सटीक होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो दो स्टॉक मैंने कल के लिए लिए हुए हैं। पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है स्कॉट। स्कॉट को हम लोग सेल करके चल सकते हैं 2230 के नीचे, एसएल होगा 2240। बाकी किसी भी लाइव कॉल के लिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, नीचे लिंक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है एमएनएम। एमएनएम को हम लोग सेल करके चलेंगे 1458 के नीचे, एसएल मेंटेन करेंगे 1468 का। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से जो डेटा एनालिसिस थी, चार्ट एनालिसिस थी, आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में कुछ ना कुछ हेल्प होगा। बाकी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़ कर रहिएगा, और पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से अगर हमारे हेल्प हो रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।